आज हमारा जो टॉपिक स्टार्ट होने जा रहा है वो है ग्रेडियंट। ग्रेडियंट से मतलब क्या है? अभी आपका कोई भी ऑब्जेक्ट होता था, उस ऑब्जेक्ट के बैकग्राउंड में एक ही कलर दे रहे थे, और अगर आपको बैकग्राउंड में मल्टीपल कलर देने हैं तो मल्टीपल कलर देने के लिए ही ऑब्जेक्ट उन्होंने ग्रेडियंट को बनाया। कोई भी डिव है, उसके बैकग्राउंड में मल्टीपल कलर डालिए तो वो मल्टीपल कलर जो आएंगे किससे आएंगे? ग्रेडियंट। तो यहां पर एक फोल्डर बनाते हैं आज। और आज हमारा 19। और हमारे सीएसएस में जो ग्रेडियंट है वो तीन टाइप से यूज होते हैं। पहला ग्रेडियंट है हमारा लीनियर। पहला ग्रेडियंट लीनियर। दूसरा जो होता है हमारा वो होता है रेडियल। और थर्ड ग्रेडियंट जो होता है वो होता है कोनिक। हमारे सीएसएस में तीन टाइप के ग्रेडियंट ही मिलेंगे: लीनियर, रेडियल और कोनिक। ग्रेडियंट हमें कब यूज करना है? जब कोई भी ऑब्जेक्ट है, आपको वहां पर मल्टीपल कलर देने हैं तो वहां पर ग्रेडियंट यूज करना है। लीनियर ग्रेडियंट से जो हमारे कलरों की शेप आती है वो आती है रेक्टेंगुलर शेप। रेडियल ग्रेडियंट से जो कलरों की शेप आएगी वो आएगी सर्कुलर शेप। और कोनिक ग्रेडियंट से जो कलरों की शेप आएगी वो आएगी कोन टाइप की। तो यहां पर एक डिव लीजिए। हमने एक डिव लिया और इसमें स्टाइलिंग, जो हमारा डिव है, एक इसकी हाइट दे दी हमने। हाइट कर दी हमने 400 पिक्सल की। एक इसकी विड्थ, विड्थ कर दी हमने 50%। और इसका बैकग्राउंड कलर दिया हमने ब्लू। हमारा ये डिव बन के आ गया होगा। अब हमें करना क्या है? अब यहां पर बैकग्राउंड में ब्लू नहीं, और भी कलर चाहिए। तो इसके लिए हमें यहां पे जाना है और यहां लिखेंगे बैकग्राउंड। कौन सा ग्रेडियंट? सबसे पहले लीनियर ग्रेडियंट। और यहां पर जो जो कलर देने डाल दीजिएगा: ब्लू, ग्रीन, ऑरेंज, और मैंने कर दिया ब्राउन। अब ये सारे कलर एच ए रेक्टेंगल में आ रहे होंगे, रेक्टेंगल की शेप में। पहले टॉप पर ये, उसके बाद ये, उसके बाद ये, इस ऑर्डर में ये कलर आ रहे होंगे। पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा। और ये कलर हमारे बैकग्राउंड में है, इसलिए इसके ऊपर टेक्स्ट भी आ सकता है। मैंने सेम कोड कॉपी किया, कमेंट किया और पेस्ट किया। यहां पर ये सारे कलर जो आ रहे हैं ये इक्वल इक्वल आ रहे हैं। हमें इक्वल नहीं चाहिए। मैंने कहा यहां पर जो मेरा ब्लू कलर है वो 10% में आए, जो मेरा ग्रीन कलर है वो 20% में आए, जो मेरा ऑरेंज कलर है ये मेरा 30% में आए, और बाकी आपका ब्राउन ही आ रहा होगा जिसको मैंने किया 40 पिक्सल, 40%। तो बाकी सारे डिम में ब्राउन ही आएगा। ये फिलहाल में कुछ इस तरीके से आ रहे होंगे। परसेंटेज आपको उसी कंडीशन में देनी है जब आपको इन कलरों को बार बार रिपीट करना होगा। हमने जो परसेंटेज दे रखी है, इस परसेंटेज के अकॉर्डिंग हमारे कलर हमारे डिब में बार बार रिपीट हो। इसके लिए आपको यूज करना होगा यहाँ पर रिपीटिंग।
रिपीटिंग लीनियर ग्रेडियंट। तो हमारी जो परसेंटेज है इसके अकॉर्डिंग ये परसेंटेज रिपीट हो रहेंगे बार बार। परसेंटेज जितनी ज्यादा होगी उतने कम टाइम्स रिपीट होगा, और परसेंटेज जितनी कम होगी उतने टाइम्स ज्यादा रिपीट होगा। मैंने यहाँ परसेंटेज को थोड़ा कम किया, मैंने कहा 1%, 2%, 3% और 4%। अब ये हमारे मल्टी टाइम्स रिपीट हो रहा होगा, हो रहा है जी। तो आपको परसेंटेज उसी कंडीशन में देनी है जब आपको अपने कलरों को बार बार रिपीट करना है। तो अगर रिपीट नहीं करना है तो आपने जो दिया हुआ है वो बाकी इसी तरीके से देंगे। अब जो लीनियर ग्रेडियंट आ रहा है इसमें जो कलरों की शेप आ रही है वो है जी रेक्टेंगुलर आ रही है। मुझे ऐसे नहीं चाहिए, मुझे इनको डायगोनली लाना है। सारे कलरों को कैसे लाना है? डायगोनली। तो जब डायगोनली लाएंगे तो आपको यहाँ पर कुछ कीवर्ड यूज करने होते हैं जिसका नाम है टू लेफ्ट बॉटम। मुझे कलरों को बॉटम के लेफ्ट की तरफ लाना है। तो बॉटम का लेफ्ट कौन सा होगा? ये वाला पार्ट। तो मेरे कलर इस ऑर्डर में आ रहे होंगे डायगोनली। पहला कलर, दूसरा, तीसरा, चौथा। मुझे बॉटम के राइट में लाना है, तो ये बॉटम के राइट ये वाला पार्ट होगा। तो कलर मेरे इस टाइप से आ रहे होंगे, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। मुझे कलरों को टॉप के राइट में लाना है, तो टॉप का राइट मेरा ये वाला होगा। कलर मेरे इस तरीके से आ रहे होंगे, ऐसे आ रहा है। या मुझे इसको टॉप के लेफ्ट में लाना है, तो ये टॉप के लेफ्ट में भी ला सकते हैं। आ रहे हैं। मैंने सेम कोड कॉपी किया, कमेंट किया। अब मुझे करना क्या है? करना यह है जी कि मुझे इन कलरों को वर्टिकल लाना है। अभी तो ये हॉरिजॉन्टल है सारे, कैसे लाना है इनको? वर्टिकल। कौन सा कलर रह गया? ब्लू रह गया इसमें। तो इनको वर्टिकल लाने के लिए आपको क्या करना है? यहां पर आप चाहें तो डिग्री भी दे सकते हैं, जितने डिग्री इनको रोटेट करना है। मैंने कहा 90 डिग्री। अब ये कलर 90 डिग्री रोटेट भी हुए होंगे, चेक करें। और ये 90 डिग्री रोटेट हुए। मुझे करना है 270, ब्लू को बदल लाना है। तो यहाँ पर 270 डिग्री भी रोटेट कर सकते हैं। तो ये कलर 270 डिग्री रोटेट भी हो रहे होंगे, हो रहे हैं जी। तो इस टाइप के ग्रेडियंट को कहते हैं कि ये ग्रेडियंट लीनियर ग्रेडियंट है। अब मुझे दूसरा ग्रेडियंट है मेरा रेडियल। तो यहां पर सेम कोड कॉपी, यही डिप बनाइए। तो मैंने सेम डिप लिया और यहां पर मैंने बैकग्राउंड में ब्लू कलर ही दिया, ब्लू कलर आ गया। अब मुझे यहाँ पर जो ग्रेडियंट यूज करना है वो रेडियल यूज करना है। तो यहाँ पे यूज करेंगे बैकग्राउंड रेडियल ग्रेडियंट। और मैंने बताया रेडियल ग्रेडियंट से जो कलरों की शेप आती है वो कैसी आती है? सर्कुलर, सर्कल टाइप की आती है। तो यहाँ पर मैंने पहला कलर ब्लू दिया, दूसरा मैंने ग्रीन दिया, तीसरा मैंने ऑरेंज दिया, और फोर्थ मैंने यहाँ पर ब्राउन दिया। अब यहाँ पर देखेंगे जो कलरों की शेप आ रही होगी वो सर्कुलर शेप। सबसे अंदर ये वाला कलर, उसके बाहर ये, उसके बाहर ये, और सबसे बाहर ब्राउन आ रहा होगा, सर्कुलर शेप आएगी। अब यहां पर वही सेम, अगर मुझे इनको परसेंटेज में डिवाइड करना है, मैंने कहा ब्लू कलर 10%, ग्रीन कलर 20%, ऑरेंज कलर 30%, और बाकी मेरा ब्राउन आएगा, मैंने कहा 40%। तो परसेंटेज आपको उसी कंडीशन में देनी है जब आपको कलरों को बार बार रिपीट करना होगा। मैं चाह रहा हूं इसी परसेंटेज के अकॉर्डिंग ये कलर रिपीट हो जाए। तो यहां लिखना पड़ेगा
रिपीटिंग, रिपीटिंग रेडियल ग्रेडियंट। तो ये आपके सारे कलर उसी परसेंटेज के अकॉर्डिंग रिपीट भी हो रहे होंगे। तो इस टाइप के ग्रेडियंट को बोलते हैं कि ये हमारा रेडियल ग्रेडियंट है। तो यहां पर कॉनिक के लिए मैंने कॉपी किया यही सेम, कमेंट किया, और यहां पर बैकग्राउंड में हमारा ब्लू कलर ही है, ब्लू कलर आ रहा होगा। अब यहां पर हमें कॉनिक ग्रेडियंट बनाना है, तो बैकग्राउंड, और बैकग्राउंड में लिखेंगे कॉनिक डैश ग्रेडियंट। और पहला कलर मैंने कहा जो ब्लू कलर है वो आना चाहिए 90 डिग्री तक। कॉमा लगाया। ग्रीन कलर ये आना चाहिए 180 डिग्री तक, 90 से 180 तक हमारा कैसा आएगा, ग्रीन। उसके बाद हमने कहा ऑरेंज 270 तक आना चाहिए हमारा, कौन सा, ऑरेंज। हमने कहा ब्राउन 360 डिग्री तक आना चाहिए हमारा ब्राउन, बिल्कुल आ रहा होगा। यहां पर सेव कीजिएगा, और यहां पे हमने डिग्री नहीं लगाई, डिग्री लगाना मस्ट होगा। और चेक करेंगे, ये हमारा 190 तक, 90 से 180 तक, 180 से 270 तक, 270 से, और मुझे इसके बीच में एक और कलर देना है। तो मैंने कहा रेड, मैंने कहा रेड कलर जो आना चाहिए वो 30 डिग्री तक आना चाहिए, और 30 से 90 तक ब्लू कलर आएगा। फाइल को सेव किया, यहाँ पर रेड कलर भी आ चुका होगा। मुझे एक कलर इन दोनों के बीच में देना है, कहां पर, यहां दे दूं, मैंने कर दिया पर्पल, और पर्पल मैंने कर दिया कितने तक, 320 डिग्री तक। ये भी एड ऑन हो चुका होगा, आ रहा है जी। तो ये कौन बनना है, इसी को हम कोनिक ग्रेडियंट कहते हैं। आपको क्या करना होगा, 360 डिग्री को डिवाइड करना होगा, जितने कलर चाहे उतने कलर होंगे। एक्चुअल में हमारा ग्रेडियंट बनता कैसे है, अब इसमें तो अभी जो हमारा मन में आया वो हमने कलर दिया, लेकिन हमें जी एक ही कलर के सब कलर यूज करने होते हैं ग्रेडियंट में हमेशा। कैसे, आइए यहां पर मैं एक और फाइल बनाता हूं, और यहां पर एक नया स्ट्रक्चर, और यहां पर मैंने बॉडी पर एक डिव लीजिए, डिव क्लास, इसका नाम किया मैंने मेन बॉडी, नाम कुछ भी रख सकता हूं। इसके अंदर एक और डिव, डिव क्लास माई फॉर्म, ठीक है। स्टाइलिंग पर आओ, और सबसे पहले मैंने यूनिवर्सल सीएसएस को यूज किया, यहां पे भी स्टार, मार्जिन 0, पैडिंग 0, और बॉक्स साइजिंग बॉर्डर बॉक्स, डॉट मैन बॉडी। मैंने कहा इसकी जो हाइट है, हाइट हमने इसकी कर दी, सपोज कीजिएगा 600 पिक्सल की। इसकी विड्थ कर दी हमने 100%। बैकग्राउंड में हमने कलर दिया, बैकग्राउंड में कलर दे दिया हमने, ब्लू कोई ले लूं, चलो ब्लू ले लेते हैं। और इसके बैकग्राउंड में मैंने लीनियर ग्रेडियंट को यूज किया, और सब में ब्लू, मैं 4 ब्लू यूज करूंगा, और यहां से इनको लाइट कलर दीजिए, बिल्कुल लाइट, चेंज करते रहिएगा। चारों की वैल्यू अलग अलग देनी है आपको।
ये हमारी मेन बॉडी में ग्रेडियंट आ गया। इसको रन कीजिए, इसका नाम है इंडेक्स 2, ठीक है। अब इसके अंदर मेरा दूसरा डिव कौन सा है? दूसरे डिव का नाम है माई फॉर्म। अब मैंने इसकी हाइट, और हाइट नहीं दी, मैंने पैडिंग दी। मैंने पैडिंग दिया 100 पिक्सल का, और मैंने एक विड्थ कर दी इसकी 50%। मैंने मार्जिन दिया टॉप से 150 पिक्सल, और लेफ्ट राइट से 25%। सेंटर में आ गया होगा। इसका बैकग्राउंड दिया मैंने ब्लू ही, और इसमें मैंने एक बॉक्स शैडो दी 9 पिक्सल, 0 कर दो पहले तो, 0, 9 पिक्सल, 9 पिक्सल और ब्लू कलर की। और ब्लू को हमें कुछ ऐसा दे दो, ब्लू ये वाला, ठीक है। ये शैडो आ गई होगी हमारी। पहले इतना दिखाता हूं, ये क्या हुआ, मार्जिन है ना, तो मुझे पोजीशन देनी पड़ेगी यहां पर। क्या देनी पड़ेगी? पोजीशन रिलेटिव। और मैंने कहा टॉप से कितना आना है, ये कितना था 150, और लेफ्ट से कितना था 25%। आ चुका होगा ये, ठीक है। शैडो भी आ रही है इसकी, देख रहे होंगे आप, शैडो आ रही है। अब मुझे इसमें भी ग्रेडियंट देना है। इसमें ग्रेडियंट देना है तो इसके लिए मैं क्या करूंगा, आइए इधर, और यहां पर बैकग्राउंड, और बैकग्राउंड में क्या लगाऊंगा, लीनियर ग्रेडियंट। चारों को ब्लू कीजिए, और इनको कीजिए थोड़ा सा, यहां से लीजिए वैल्यू। मतलब एक ही कलर के सब कलर देने होते हैं, आपको हमेशा ध्यान रखना। ये नहीं है कि आप कुछ भी कलर, एक ही कलर के सब कलर होने चाहिए। देखो जी, आपका ग्रेडियंट आया होगा इस पे भी, ये ग्रेडियंट बना आपका एक्चुअल में। अब इसके अंदर जो भी होगा उसका फॉन्ट का कलर व्हाइट कीजिएगा, और बाकी लगाइएगा। इस टाइप से ग्रेडियंट यूज करना होगा हमेशा आपको, ठीक है। मैं जो भी कलर दे रहे हैं उसी के सब कलर यूज करने हैं। ऐसा नहीं रेड ग्रीन ब्लू ऑरेंज कुछ भी दे दो। और नेक्स्ट टॉपिक का नाम है हमारा ट्रांसफॉर्म। सीएसएस में जो ट्रांसफॉर्म होता है वो दो टाइप का होता है। नंबर 1, ट्रांसफॉर्म 2D, और दूसरा होता है ट्रांसफॉर्म 3D। 2D में हमारी दो एक्सिस होती है, एक्स एंड वाई, और 3D के अंदर हमारी तीन एक्सिस होंगी, एक्स वाई और जेड। 3D हमारा हमेशा तीन एक्सिस पे काम करता है, और 2D हमेशा दो एक्सिस पे काम करता है। अब यहाँ पे ट्रांसफॉर्म 2D की भी कुछ प्रॉपर्टीज है हमारी। नंबर 1, सबसे पहला हमारा ट्रांसलेट। ट्रांसलेट से मतलब है कोई भी ऑब्जेक्ट अगर आपका यहां रखा हुआ है, जो मेरा कर्सर है, और अगर इस ऑब्जेक्ट को आपको यहां लेके आना है तो बताना पड़ेगा कि आपका जो ऑब्जेक्ट है एक्स एक्सिस से कितना ट्रांसलेट हुआ, और वाई एक्सिस से कितना ट्रांसलेट हुआ। एक्स एक्सिस जो होती है हमारी हॉरिजॉन्टल, और वाई एक्सिस जो होती है वो वर्टिकल होती है। तो यहां पर हमें एक्स और वाई की वैल्यू देनी पड़ेगी, एक्स और वाई से कितना शिफ्ट करना है। इस ट्रांसलेट को इन्होंने दो पार्टों में भी डिवाइड कर रखा है। ट्रांसलेट एक्स, मुझे केवल एक्स एक्सिस से ही शिफ्ट करना है, वाई से शिफ्ट नहीं करना। इन्होंने अलग प्रॉपर्टी भी बना रखी है। दूसरा हमारा ट्रांसलेट वाई, अगर आपको वाई एक्सिस से ही शिफ्ट करना है, एक्स से नहीं करना, तो आप ट्रांसलेट वाई का यूज करेंगे।
नंबर 2, रोटेट। आपका कोई भी ऑब्जेक्ट है, अगर उस ऑब्जेक्ट को क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करना है तो वहां पर डिग्री देनी पड़ेगी, कितने डिग्री रोटेट करना है। तीसरा हमारा स्केल। स्केल का मतलब है कोई भी ऑब्जेक्ट है आपका, उस ऑब्जेक्ट को एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पर कितने टाइम्स इंक्रीज या कितने टाइम्स डिक्रीज करना है, उसके लिए हमें स्केल का यूज करना होगा, इंक्रीज या डिक्रीज करने के लिए। और इसको भी दो पार्टों में डिवाइड किया, स्केल एक्स। अगर आपको केवल और केवल एक्स एक्सिस कोई इंक्रीज या डिक्रीज करना है, या दूसरा हमारा स्केल वाई, या आपको वाई एक्सिस को इंक्रीज या डिक्रीज करना है। नेक्स्ट हमारा स्क्यू। स्क्यू का काम होता है कोई भी आपका ऑब्जेक्ट है, उस ऑब्जेक्ट को एक्सिस के अकॉर्डिंग क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करना। अब जो ये रोटेट हो रहा था, ये एक्सिस पर रोटेट नहीं हो रहा था, जो भी ऑब्जेक्ट था या तो क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज। तो अगर आपको अपने ऑब्जेक्ट को एक्सिस के अकॉर्डिंग रोटेट करना है, एक्स एक्सिस पर और वाई एक्सिस पर, तो वहां पर स्क्यू का यूज करना होगा। बताना पड़ेगा भाई एक्स एक्सिस पर आपको कितने डिग्री और वाई एक्सिस पर कितने डिग्री क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करना है। और इस स्क्यू को दो पार्टों में भी डिवाइड कर सकते हैं। स्क्यू एक्स, मुझे केवल एक्स एक्सिस पर ही उसको क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करना है। दूसरा मेरा स्क्यू वाई, मुझे वाई एक्सिस पर क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करना है। और एक होता है हमारा मैट्रिक्स। अगर आपको सारी प्रॉपर्टी एक साथ लगानी है, एक साथ लगाने के लिए आपको मैट्रिक्स का यूज करना होगा। और ये सारी प्रॉपर्टी हमारी ट्रांसफॉर्म 2D की ही है।